दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मेफेयर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 की कहानी को। दोस्तों हमने इसके प्रीवियस सारे एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए हैं और उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस एपिसोड को देखने से पहले प्रीवियस एपिसोड को देखना ना भूलें। ये काफी ज्यादा डिमांडिंग और हॉरर वेब सीरीज है। तो बिना देरी के चलते हैं एपिसोड 5 की कहानी की तरफ। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम रोवन को देखते हैं। वो जूलियन से मिलने के लिए उसकी दुनिया में चली जाती है, जहाँ पे जूलियन अकेला आग के आगे बैठा हुआ था। रोवन काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो जूलियन को पुकारती है, लेकिन जूलियन कुछ भी नहीं बोलता। उसे लगता है कि वो मर चुका होगा, लेकिन जूलियन जिंदा था। वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूँ। रोवन उसे बोलती है कि मैं यहाँ लेसर के लिए आई हूँ, मुझे ये बता दो कि लेसर है कहाँ पे। लेकिन ये बात जूलियन को खुद भी नहीं पता, इसीलिए रोवन को ये पता चल जाता है कि वो मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। वो बताती है कि मेरे फैमिली के 2 मेंबर दूसरी दुनिया में कहीं पे फंस चुके हैं और मुझे उन्हें निकालने के लिए लेसर की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन जूलियन नहीं बताता। इसीलिए रोवन इस दुनिया से जाने का फैसला करती है और रियल दुनिया के अंदर जहाँ पे मोयरा है, डोली, कोर्टलैंड, ये लोग भी यहीं पे हैं और वो लोग रोवन को वापिस अपनी दुनिया में लाने की कोशिश करते हैं और रोवन वापिस आ जाती है। ये लोग रोवन से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ वहाँ पे क्या हुआ, क्या तुम्हें जूलियन मिला। तो रोवन बोलने लग जाती है कि वो तो एक बूढ़ा आदमी था, उसने मेरी कोई भी मदद नहीं की। लेकिन हमें पता चलता है कि एक रोवन अभी भी उस दुनिया में फंसी हुई है। यानी कि अब यहाँ पे 2 रोवन हो चुकी हैं। एक वो रोवन जो वापस अपनी दुनिया में जा चुकी है और एक रोवन इस दुनिया में फंस चुकी है, यानी एक बाहर की रोवन और एक अंदर की रोवन। और जो अंदर की रोवन है उसके पास में जूलियन आ जाता है। वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो बोलने लग जाता है कि अब तुम्हारे 2 रूप हो चुके हैं, यानी कि तुम्हारे 2 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें पहला पार्ट वापस जा चुका है और एक पार्ट यहीं पे रुक चुका है। और ये सब सुन के रोवन खुद भी हैरान हो जाती है। जूलियन कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी थी, इसी वजह से मैंने ये काम किया है। रोवन कहती है कि तुमने मेरे साथ में क्या किया है। जूलियन यहाँ पे मेफेयर हाउस को दिखाता है और रोवन देखने लग जाती है कि जो दूसरी रोवन है जो मुझसे अलग हुई है वो मेफेयर हाउस के अंदर अभी भी है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जूलियन हर वक्त इनके ऊपर निगाह रखता था और वो बस रोवन को अपने पास लाना चाहता था और इसमें वो कामयाब हो गया। ये अंदर वाली रोवन बोलने लग जाती है कि मुझे कब तक यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो जूलियन बोलने लग जाता है कि जब तक तुम्हारा टाइम पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं पे रहने वाली हो। ये रोवन डर जाती है और मोयरा और दूसरी रोवन को आवाज लगाने लग जाती है, लेकिन घर के अंदर उसकी कोई भी आवाज नहीं सुन पा रहा था। जो बाहर रोवन बैठी हुई है वो ये सभी लोगों को बताने लग जाती है कि लेसर के बारे में जूलियन को सब कुछ पता है, लेकिन वो हमें कुछ भी नहीं बताएगा। इसी वजह से हमें कोई रणनीति तैयार करनी होगी जिससे हम पता कर सकें कि लेसर है कहाँ पे। रोवन ये भी बताती है कि जूलियन किसी पब में था और वो पब किसी स्कॉटलैंड के पब जैसा नजर आ रहा था। कोर्टलैंड ये बात सुन के बोलने लग जाता है। जो पहली मेफेयर थी वो भी डेनेलिथ नाम की जगह से आई थी, लेकिन उसका मैप के ऊपर कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। तभी मोयरा कोर्टलैंड का दिमाग पढ़ लेती है। वो ये बोलने लग जाती है कि तुम भी डेनेलिथ नाम की उस जगह पे गए हुए हो जब तुम बच्चे थे, तुम अपने पिता के साथ में गए हो। लेकिन कोर्टलैंड बोलने लग जाता है कि ये चीज मुझे याद नहीं है। तो डॉली कहने लग जाती है कि शायद इसके पिता जूलियन ने कोर्टलैंड की यादें मिटा दी होंगी, इसी वजह से कोर्टलैंड को कुछ भी याद नहीं है। रोवन थक जाती है। मोयरा उसके पास में आती है और मोयरा ये बोलने लग जाती है कि तुम चिंता मत करो, हम लेसर को किसी भी हाल में ढूंढ के रहेंगे। मोयरा बताती है कि मैं कोर्टलैंड की यादों में चली जाऊंगी, कि ये सब मैंने सीख रखा है। रोवन इस चीज के लिए तैयार थी, लेकिन जो अंदर फंसी हुई रोवन है वो ये सब देख रही है, यानी वो घर के अंदर मौजूद रोवन को देख पा रही है। और ये रोवन बाहर की रोवन पर चिल्लाने लग जाती है कि प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन जो रोवन बाहर जा चुकी है वो इस रोवन की आवाज नहीं सुन पा रही थी। तो अब ये अंदर वाली रोवन है, ये जूलियन से पूछने लग जाती है कि वो बोल रहे हैं कि आपने कोर्टलैंड की यादों को मिटाया है, क्या ये बात सच है। तो जूलियन कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे साथ में बस यही बात करने के लिए यहाँ पे आई थी, तुम तो यहाँ पे लेसर के बारे में बात करने के लिए आई थी, तो उसी के बारे में बात क्यों नहीं करती। ये रोवन बोलने लग जाती है कि मैंने लेसर से प्यार किया था, मैं उसकी माँ नहीं हूँ, बल्कि मैंने उसे एक शरीर दिया है। तो जूलियन कहने लग जाता है कि ये काम तो मैंने भी कई बार किया है। जब मैं 12 साल का था तब वो पहली बार मेरे पास में आया था, यानी कि वो लेसर की बातें कर रहा है। लेसर ने तो मेरा भी रूप लिया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने मेरे रूप के साथ में क्या किया था, यानी कि वो अपने अतीत के बारे में बातें बता रहा है। रोवन ये बोलने लग जाती है कि जो एल्ब्रेच है वो लेसर को कहाँ पे लेके गया है, तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि मेरा टाइम तो थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा। और जो बाहर वाली रोवन है वो कोर्टलैंड को थोरेजिन की एक टैबलेट देती है
क्योंकि मोइरा उसके दिमाग में जाना चाहती है। अभी हम इस घर के बाहर सैम को देखने लग जाते हैं, जिसका लार्क नाम है। वो यहाँ पे रोवन से ही मिलने के लिए आया है। ये चीज वो अंदर फंसी हुई रोवन वो भी देख लेती है। जो जूलियन है वो अपनी शक्तियों की मदद से घर के दरवाजों को खोल देता है। अब सैम इस घर के अंदर चला जाता है। वो यहाँ पे रोवन से मिलने के लिए आता है, लेकिन हमें पता है कि इस घर की छत कहीं कहीं से टूट टूट के गिर जाती है। इसी वजह से सैम डर जाता है और वो रोवन को आवाज लगाता है। रोवन जो कि मोइरा और कोर्टलैंड के पास में थी, उन दोनों को वो बोलती है कि तुम अपना काम करो, और वो खुद सैम से मिलने के लिए आ जाती है। रोवन बोलने लग जाती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। सैम बोलने लग जाता है कि मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। दरअसल मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, बस इसमें कुछ ही देर का टाइम लगेगा। तो रोवन उसे अपने दूसरे कमरे में लेके आती है। सैम बोलने लग जाता है कि जब हम आखिरी बार होटल में मिले थे तब तुम अचानक चली गई थी और मुझे चिंता होने लगी थी। मैंने तुम्हारे झूठे कप से तुम्हारी लिपस्टिक के कुछ सैंपल लिए थे और मैं उनका टेस्ट रिजल्ट तुम्हारे पास में लेके आया हूँ। वो कहती है कि तुमने जो काम किया है वो इलीगल है, तुम्हें इस तरह से ये सब नहीं करना चाहिए था। तो सैम इस चीज के लिए माफी मांगता है। वो बोलता है कि पहले अपने रिजल्ट को चेक करो, और बताता है कि तुम्हारे अंदर 4 जोड़ी एक्स्ट्रा गुणसूत्र है। ये नॉर्मल बात नहीं होती। और जो तुमने मुझे ब्लड टेस्ट करने के लिए भेजा था उसके अंदर भी सेम गुणसूत्र है जो तुम्हारे गुणसूत्रों से मैच होते हैं। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारा ही ब्लड था। तो वो कहती कि नहीं, वो मेरा ब्लड नहीं था। तो वो बोलता है कि जो ब्लड तुम लेके आई थी वो किस जानवर का है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन, कि जो तुम्हारा डीएनए है वैसा डीएनए किसी और का नहीं है। तो रोहन कहती है कि तुम यहीं पे रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और वो डोली के पास में जाती है और वो डोली को बोलने लग जाती है कि अब हमारे पास में एक तरीका है, हम लेसर को ढूंढ सकते हैं। मेरा एक दोस्त आया हुआ है। और रोहन डोली को कुछ पुरानी चीजें लाने के लिए बोलती है। डोली बोलती है कि तुम साइंस की मदद से ये सब पता नहीं कर सकती, क्योंकि ये उनकी सोच से बहुत परे है, लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और डोली यहाँ से चली जाती है। डोली के जाते ही रोहन यहाँ पर एक ड्रिंक की बोतल उठा लेती है, और जो अंदर फंसी हुई रोहन है वो ये सब देख रही थी। उसे पता चल जाता है कि सैम मुझसे बात करने के लिए आया था। बाहर वाली रोहन वापस सैम के पास में जाती है, वो उसके लिए ड्रिंक लेके गई है। ये सैम रोहन से माफी मांगने लग जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ में ये गलत काम किया है, यानी चोरी छुपे तुम्हारे डीएनए की रिजल्ट निकाले, और फिर मैं एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए तुम्हारे पास में भी आ गया। वो रोहन बोलने लग जाती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले तो रोहन यहाँ पे अपनी पुरानी बातें बताती है कि हम दोनों किस तरह से एक साथ रहा करते थे और एक साथ पेशेंट को देखा करते थे। फिर वो यहाँ पे थोड़ी सी ड्रिंक करती है, बताने लग जाती है कि मैं लोगों के अंदर जाके देख सकती हूँ, मैं उन्हें पूरी तरह से ठीक भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक विच हूँ, यानी चुड़ैल हूँ। लेकिन जो सैम है वो उसकी बातों पे यकीन नहीं कर पाता। जो विक्टोरिया के अंदर रोहन फंसी हुई है उसे पता चल जाता है कि इस रोहन ने तो सैम को सारी सच्चाई बता दी। जूलियन बोलने लग जाता है कि तुमने लार्क को अपने बारे में सब कुछ बता रखा है, क्योंकि तुम उसे शायद प्यार करती हो। अब रोहन सैम को यकीन कराने के लिए उसके दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है वो बताने लग जाती है। तब जाके सैम को यकीन होता है। विक्टोरिया के अंदर फंसी हुई रोहन ये सब देख रही है। जूलियन उसी के पास में है और बोलने लग जाता है कि ये सैम नाम का लड़का तो बहुत अच्छा है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। रोहन पूछने लग जाती है कि तुम प्यार के बारे में क्या जानते हो, प्यार का तुम्हारे लिए मतलब क्या है। जूलियन बोलने लग जाता है कि ये सब जानकर अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम कभी नहीं जा पाओगी। रोहन कहने लग जाती है कि शायद तुम और एल्ब्रेच एक दूसरे से प्यार करते हो, इसी वजह से वो तुम्हारे साथ काम करता है। रोहन पूछने लग जाती है कि तुम डेनेलिथ नाम की जगह के बारे में क्या जानते हो, और आखिर तुम्हें वहाँ पे कौन लेके गया था। तो जूलियन बोलने लग जाता है कि तुम्हारी परदादी मुझे वहाँ पे लेके गई थी, इसका मार्गरेट नाम है। वो बताता है कि मार्गरेट एक बहुत अच्छी छात्रा थी, उसे जादू के बारे में बहुत कुछ पता था और मैंने उसे से सब कुछ सीखा है। रोहन कहती है कि टोल्टस के बारे में तुम क्या जानते हो। मुझे तो लगता है कि मार्गरेट की जो जनरल थी उसके पेज तुमने ही फाड़े थे, ताकि जो जादू मार्गरेट जानती है वो जादू किसी और को पता ना चले। तो जूलियन ये सब एक्सेप्ट कर लेता है। वो बोलने लग जाता है कि मार्गरेट ने मुझे चुना था, तुम्हें नहीं चुना। मोइरा को देखते हैं। मोइरा यहाँ पे कोरटलैंड के पास में है। वो कोरटलैंड को बोलने लग जाती है कि अब तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे दिमाग को पटने वाली हूँ और उस डोनेलिथ नाम की जगह को देखने वाली हूँ। वो कहती है कि स्कॉटलैंड के बारे में तुम क्या क्या जानते हो और तुम्हें किस चीज की यादें आ रही हैं। तो वो बोलता है कि मैं मेरे जूतों को देख पा रहा हूँ। मैं जब 9-10 साल का था, मैं कहीं पे जा रहा था, वहाँ पे सूखा मैदान था। दरअसल ये कोरटलैंड की धुंधली यादें हैं। वो इन धुंधली यादों को मोइरा को बता रहा है और मोइरा इन सब चीजों को देख पा रही है। वो बताता है कि वहाँ पे एक लड़की भी थी और उस लड़की ने अपने हाथ में एक बेड पकड़ी हुई थी, और मैं यहाँ पे एक लड़के को भी देख पा रहा हूँ जो मेरी तरफ ही बढ़ रहा है। मैं उस लड़के को देख कर डर गया था, मुझे नहीं पता कि वो लड़का कौन है। तब तक हम यहीं पे रोहन को देखते हैं जो सैम को सारी बातें बता रही है। वो लेसर के बारे में भी बता देती है कि लेसर मेरा बेटा है,
उसी की वजह से मेरे पास में शक्तियाँ रहती हैं जिससे मैं किसी भी चीज़ को ठीक कर सकती हूँ। ये भी बताती है कि मेफेयर हॉस्पिटल के अंदर एक लड़की आई हुई थी जिसके अंदर ब्रेन ट्यूमर था। मैंने इन्हीं शक्तियों की मदद से उसके ब्रेन ट्यूमर को भी ठीक कर दिया। लेकिन मेरी शक्तियाँ तभी काम करती हैं जब लेसर मेरे पास में होता है। अगर वो पास नहीं होता तो ये शक्तियाँ काम नहीं करती। सैम पूछने लग जाता है कि अब तो ये शक्तियाँ काम नहीं करती। सैम पूछने लग जाता है कि अब लेसर कहाँ पे गया, तो वो बोलती है कि अब वो शायद स्कॉटलैंड के अंदर है। और मेरी बहन डेफिनी और जोजो किसी दूसरी दुनिया में फंस चुकी हैं और मुझे उन्हें निकालना होगा। फिर वो सैम को बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब विक्टोरिया के अंदर जो फंसी हुई रोहन है वो ये सब देख लेती है। बोलने लग जाती है कि जो सैम को किस कर रही है वो मैं नहीं हूँ। तो जूलियन बोलने लग जाता है कि तुम नहीं हो, वो तुम्हारा एक हिस्सा है। तब रोहन को पता चलता है कि जो मेरी फीलिंग्स हैं वही केवल यहाँ से बाहर निकल पाई हैं, मैं खुद यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई। अभी जो सैम है वो रोहन को बोलने लग जाता है, क्या तुम्हारे पास में लेसर की कोई चीज है, उसका खून, बैंडेज, उसके नाखून या बाल कुछ भी हो, मैं उस चीज को मल्टीप्लाई कर दूंगा और इससे तुम्हारे पास में शक्तियां आ जाएंगी और तुम जोजो और डेफनी को उस दुनिया से निकाल पाओगी। तो रोवन उसे बेसमेंट में लेके आती है और बताती है कि यहाँ पे जो लेसर है उसके दांत हैं, क्योंकि एक सप्ताह पहले वो बहुत छोटा था तब उसके दांत टूट गए थे और वो दांत हमने इकट्ठे कर लिए थे। तो सैम बोलने लग जाता है कि हाँ, इन चीजों से बात बन सकती है। और एक रोवन अभी भी अंदर फंसी हुई है जो विक्टोरिया के अंदर है, जो जूलियन के पास में है। वो जूलियन को बोलने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम्हें परिवार की केयर है, लेकिन फिर भी तुम हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। और हम पहले वाले रोवन को देखते हैं जो सैम के पास में है और वो उन दांतों के ऊपर काम करने लग जाते हैं। वो उनके सैंपल लेने लग जाता है। वो मशीन सैम को लग जाती है जिससे सैम के हाथ पे कट लग जाता है और उसका खून बहने लग जाता है। सैम बोलता है कि प्लीज मुझे ठीक करो, तुम्हारे पास तो शक्तियां हैं। इसीलिए रोहन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लग जाती है। हालांकि यहाँ पे लेसर के दांत रखे हुए हैं, उस वजह से उसके पास में थोड़ी सी शक्तियां तो हैं ही, और अपनी शक्तियों की मदद से वो सैम का घाव ठीक करने में लग जाती है। हालांकि वो उस घाव को पूरी तरह से ठीक तो नहीं कर पाती। मोइरा वो अभी भी कोर्टलैंड के पास में है। वो कोर्टलैंड को ये बोल रही है कि तुम स्कॉटलैंड के अंदर क्या क्या देख पा रहे हो। तो वो कहता है कि वहां पे मुझे एक एयरप्लेन दिखाई दे रहा है, मेरे पिता भी दिखाई दे रहे हैं जिसके साथ में दो लड़कियां हैं, और मैं यहाँ पे एक लड़के को भी देख पा रहा हूँ जिसका ईयान नाम है, और ईयान तो मेरा भाई है। साथ ही साथ मैं वहाँ पे बहुत सारी मरी हुई भेड़ें भी देख पा रहा हूँ और उन भेड़ों को ईयान ने मार दिया है। लेकिन जो लड़की है वो भी मरी हुई है, उसको भी ईयान ने मारा है। और ये सब करने के लिए मेरे पिता ने ईयान को बोला था ताकि वो देख सके कि मुझ में से और ईयान में से कौन बैठ रहा है। यानी कि ईयान मेरा भाई है और वो हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करवा रहा था। और विक्टोरिया के अंदर बंद रोवन को भी ये पता चल जाता है। कोर्टलैंड का एक भाई है जिसका ईयान नाम है। तो जूलियन बोलने लग जाता है कि जब तुम ईयान से मिलोगी तो तुम्हें वो पसंद आएगा। रोवन यहाँ से डोली के पास में जाती है। डोली बोलने लग जाती है कि तुम्हें उस लड़के को यानी सैम को सारी बात नहीं बतानी चाहिए थी, इसीलिए अब मुझे उसे एक दोस्त पिलाना होगा जिससे वो सारी यादें भूल जाएगा। इसीलिए तुम एक पर्ची के ऊपर अपना नाम लिख दो। तो रोवन अपना नाम लिखने लग जाती है। रोवन वापिस से सैम के पास में जाती है। वो सैम को बोलने लग जाता है कि क्या तुम कभी स्कॉटलैंड में गई हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं स्कॉटलैंड में कभी नहीं गई। तो सैम बोलने लग जाता है कि अगर तुम चाहो तो छुट्टी के दिन मैं लेसर को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रोवन उसके लिए वो जूस बना के लेके आई है और सैम जब उस जूस को पीने लग जाता है, रोवन उस जूस को गिरा देती है, क्योंकि रोवन को पता चल जाता है कि सैम मेरी कितनी मदद कर रहा है और मैं उसकी यादें मिटाने में लगी हुई हूँ। मोइरा रोवन के पास में आ जाती है। मोइरा बोलने लग जाती है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, और वो रोवन को ले जाते हैं। लेकिन तभी टाइम भी पूरा होने लग जाता है और इस रोवन को सर में दर्द होने लग जाता है, और जो रोवन विक्टोरिया के अंदर फंसी हुई है उसके सिर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। और जो रोवन बाहर है उसे ये पता चल जाता है कि मेरा एक हिस्सा अभी भी विक्टोरिया के अंदर फंसा हुआ है और मुझे उसे किसी तरह वापस लाना होगा। विक्टोरिया के अंदर जो रोवन है वो यहाँ पे जूलियन के पास में है। जूलियन बोलता है कि तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है, अब तुम जाने वाली हो और तुम मेरे साथ में एक ड्रिंक शेयर कर सकती हो। लेकिन रोवन साफ साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई ड्रिंक नहीं पीऊंगी। अभी ये रोवन यहाँ पे एक बोतल को देखने लग जाती है जो कि एक स्कॉच की बोतल थी। इसके ऊपर किल ब्राइड लिखा हुआ था। और तब टाइम पूरा होते ही ये रोवन यहाँ से गायब होके वापिस अपनी दुनिया में पहुंच जाती है। और रोवन बाहर आती जो सैमो से गले लगाती है और कहती है कि क्या तुम किल ब्राइड के लिए हमारे साथ आने वाले हो। तभी कोर्टलैंड बोलने लग जाता है कि ये वर्ड तो मैंने सुना हुआ है। वहीं किसी दूसरी जगह पे हम लेसर को देखते हैं। एल्ब्रिथ ने उसे पकड़ के रखा हुआ है। लेसर बोलने लग जाता है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन एल्ब्रिथ कहता है कि धीरे धीरे तुम्हें इस जगह की आदत हो जाएगी। तभी दरवाजे पे नॉक होती है और वहां से एक आदमी निकल के आता है। इस आदमी का इयान नाम था, जो कि कोर्टलैंड का भाई है। और इयान यहाँ पे आती लेसर से मिलता है। वो लेसर को बोलता है कि तुम एस्लर हो और तुम सच में कमाल के आदमी हो, मैं तुम्हें ही देखने वाला था।
लेकिन लेसर इयान को पहचान नहीं पाता। इयान बोलने लग जाता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे सुरक्षित हो, और वो एल्ब्रेच को बोलता है कि तुम मेरे साथ में आ जाओ। लेसर एल्ब्रेच को बोलता है कि प्लीज मेरे साथ रहो, उसके साथ में मत जाओ, लेकिन एल्ब्रेच इयान के साथ चला जाता है। तभी इयान एल्ब्रेच का गला काट देता है, जिससे एल्ब्रेच की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।